हेलो गाइस, दिस इज वंशड़ा फ्रॉम एनएसएस दयाल सिंह कॉलेज। और आज हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग खुद ही घर बैठे बैठे खुद का वोटर आईडी कार्ड सिर्फ 10 से 15 मिनट में अपना बनवा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो गूगल के हम लोग पेज पे आ चुके हैं। आपको इस पे लिखना है NVSP यानी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद आपके सामने एक पोर्टल आ जाएगा गाइस। और जैसे ही आपके सामने जो पोर्टल आया है, इसके लेफ्ट साइड में ऑप्शन आएगा लॉगिन एंड रजिस्टर। तो सबसे पहले आपको लॉगिन रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को इस पोर्टल पे। तो आपके सामने यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो अभी आपका रजिस्टर हुआ नहीं है तो आप रजिस्टर एज ए न्यू यूजर की तरफ जाएंगे। जैसे ही जाएंगे तो आपसे मोबाइल नंबर, जो अभी आपका मोबाइल नंबर हो आप यहाँ पे पुटअप कर लीजिए एंड देन कैप्चा। तो जो ये आपके सामने जो आ रहा है वर्ड्स, ये आप यहाँ पुटअप करेंगे। तो मोबाइल नंबर गाइस सही भरना, क्योंकि उसके बाद फिर आपसे OTP मांगेगा, सेंड OTP, और आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। जैसे ही OTP आएगा आप यहाँ पे फिलअप करेंगे एंड देन वेरीफाई करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइस। उसके बाद ऑप्शन आएगा कि आई हैव एपिक नंबर, आई डोंट हैव एपिक नंबर। तो जैसे एपिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर। तो ये तो तब होता है जब वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। तो आई डोंट हैव एपिक नंबर पे हम क्लिक करेंगे एंड देन ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड करके चले आगे बढ़ेंगे। तो पासवर्ड करने के भी तरीके हैं, जैसे 6 लेटर्स होने चाहिए या एटलीस्ट 1 डिजिट 0 से 9 होनी चाहिए। तो गाइस ये चीज़ें आप लोग देख लेना कि आपको कैसे पासवर्ड पुटअप करना है। देन उसके बाद हम चलेंगे लॉगिन वाले पेज पे। तो जैसे आपके सामने यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो यूज़र नेम में आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर में से कुछ भी आप भर सकते हैं जो आपका मन करे। उसके बाद जो आपने पासवर्ड पुटअप किया है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं एंड देन उसके बाद जो आपके सामने कैप्चा ये लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, तो ये आप लोग जैसे ही यहाँ पे फिलअप करेंगे उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन दबाएंगे। तो जैसे ही आप लोग करेंगे उसके बाद लेफ्ट साइड में आपके सामने ऑप्शन आएगा फ्रेश इंक्लूजन एंड एनरोलमेंट, क्योंकि आपका डैशबोर्ड आ चुका है तो अब आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो सिटीजनशिप, जैसे मैं इंडिया का हूँ तो आई डिसाइड इन इंडिया, एंड फिर उसके बाद स्टेट पूछेगा। तो गाइज स्टेट मान लो मैं हरियाणा का हूँ तो मैंने हरियाणा पुटअप करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद गाइज ये एड्रेस, जैसे सबसे पहले सिलेक्ट योर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, जैसे जहाँ पे आपका वो विधानसभा क्षेत्र है उसको आप पुटअप करेंगे यहाँ पे, जैसे जहाँ पे भी आपका है वो आप यहाँ भर देंगे। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर जो भी आप वो यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद आता है गाइस स्ट्रीट या एरिया। तो जैसे मान लो मैं भरता हूँ सिनेमा रोड, जैसे मैंने यहाँ भर दिया सिनेमा रोड मेरा लोकेलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे खुद ही लेफ्ट साइड में सिनेमा रोड आ चुका है। तो गाइस कई बार क्या होता है, हिंदी इंग्लिश जो आप पढ़ते हो ना, हिंदी की वो सही हो नहीं पाती प्रोनाउंसिएशन, तो आप यहाँ से खुद भी लिख सकते हैं। जो हिंदी का कीबोर्ड है आप यहाँ से इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद टाउन, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड ये आप फिलअप कर देना एंड देन उसके बाद आता है आई एम ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जैसे आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं, जैसे मैं तो मेरे जन्म से रह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। बाकी जैसे कुछ लोग होते हैं जन्म कहीं और होता है एंड देन फिर रहते कहीं और है, तो उस हिसाब से वो भी भर सकते हैं। अब आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ, जैसे इसमें आप लोग भर सकते हैं लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया या बैंक पासबुक हो गया, राशन कार्ड, इनमें से आप इन सब में से आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। बट याद रखना गाइस साइज़ 2 MB होना चाहिए एंड फॉर्मेट आपका JPG एंड JPEG ही होना चाहिए। उसके बाद आता है एपिक नंबर, आप भर सकते हो किसी भी रिलेटिव का अगर आप भरना चाहो तो, बट ये ऑप्शनल है, इसमें कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट पे। जैसे ही गाइज आप नेक्स्ट पे जाओगे आप आ जाओगे इस कॉलम पे, डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पे। तो देखिए गाइज इस पे हम आ चुके हैं। इस पे आपका सबसे पहले पूछा जाएगा नाम, जैसे इंग्लिश में भरोगे तो हिंदी में खुद ब खुद हो जाएगा। मान लो प्रोनाउंसिएशन गलत तो मैंने बताया आपको कीबोर्ड यहाँ पे होता है, आप इस पर क्लिक करके भर सकते हो। उसके बाद सरनेम आपका, उसके बाद आता है कि आपका किसी रिलेटिव को आपको बताना है, ठीक है, जिसका वोटर आईडी कार्ड बना हो, तो यहाँ पे आप भर सकते हो। जैसे आपने फादर का नाम भर दिया या फिर ठीक है। और अगर मान लो क्या कहते हैं आप यानी कोई लेडीज़ मैरिड है तो वो अपने हस्बैंड का नाम भी भर सकती है। उसके बाद सरनेम एंड टाइप ऑफ रिलेशन जो मैंने बता दिया है उनसे जिनका आपने नाम भरा है। देन उसके बाद आता है एज यानी डेट ऑफ बर्थ भर सकते हो। गाइज ये याद रखना, मान लो अगर जिसका जो 18 ईयर्स का इसी साल हुआ है, 2021 में 18 का हुआ है जुलाई अगस्त में, तो उससे उसका जो वोटर आईडी कार्ड है वो 1 जनवरी के बाद बनेगा, क्योंकि 1 जनवरी से ही माना जाता है। ठीक है, तो वो ये देख लेना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका करंट एड्रेस। करंट एड्रेस जैसे हाउस नंबर ये सारा
मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पे जैसे ही भरोगे, ठीक है, करंट एड्रेस यानी जहाँ पे आप फिलहाल रह रहे हो, उसके बाद एक और एड्रेस आता है गाइस जिसको हम कहते हैं परमानेंट एड्रेस। क्या होता है कि कई बार लोग थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट करते हैं अपने घर से, तो परमानेंट एड्रेस आप ये भर सकते हो। मान लो कि अगर आपका परमानेंट और करंट सेम है तो सेम एज अब वो करके आप आगे भी बढ़ सकते हो। जैसे ही फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आता है आपका फोटोग्राफ, जो आपकी फ़ोटो है वो अपलोड होएगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एज प्रूफ। एज प्रूफ में आप पैन कार्ड या आधार कार्ड या फिर आप जन्म प्रमाण पत्र, इनमें से भी डाल सकते हैं। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे, एंड एड्रेस प्रूफ मैं बता चुका हूँ। बट याद रखना गाइज, मैक्सिमम 2 MB या आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन या लैपटॉप में कोई भी सॉफ्टवेयर से हो सकता है ये आराम से। और जो आपका इमेज है वो नीचे JPG, PNG, BMP एंड JPEG, इसके अलावा कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो PDF डाल देते हैं, वो अलाउड नहीं होता गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट में डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन की भी मैं डिक्लेयर करता हूँ, ये जो मैंने भरा है वो मेरी गारंटी पे, और मैं यानी कि मैं ही जिम्मेदार होगा अगर कोई गलती हुई तो यानी टाउन भर दिया एंड देन डिस्ट्रिक्ट भर दिया, और फिर उसके बाद लास्ट में आप कैप्चा भर के इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है गाइस। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास प्रीव्यू आ जाएगा उसका कि भाई आपने जो भरा है वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। और मान लो आपको लगे कि कोई कुछ चीज़ें गलत है, आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो गाइस मैं तो यही कहूँगा कि आप है ना एक बार प्रीव्यू में अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कई बार हम जल्दी जल्दी में कुछ गलत लिख ही देते हैं, ये नॉर्मल थिंग है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा गाइस, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद आपके पास गाइस एक रेफरेंस ID आएगी। रेफरेंस ID जैसे आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे रेफरेंस ID आपके पास आती है तो आप उसे ट्रैक भी कर सकते हो कि जैसे सबसे पहले सबमिट हुआ, फिर BLO के पास गया एंड देन अप्रूवल मिला कि रिजेक्शन, वो आप यहाँ जैसे आप अपने डैशबोर्ड पे जाके उसके ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाएंगे एंड देन उसके बाद जो आपकी रेफरेंस ID आई है वो आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं एंड देन आप देख सकते हैं कि आपका क्या हुआ, कहाँ पे पहुँचा है अभी तक वोटर ID कार्ड, ठीक है गाइस। और मान लीजिए अगर मान लो अगर कोई करेक्शन हो भी जाती है तो डरना नहीं है कि यहाँ पे एक ऑप्शन भी है करेक्शन इन पर्सनल डिटेल्स, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन गाइज मैं तो यही राय दूंगा कि आप प्रीव्यू में ही अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ताकि ना क्या होता है कि ये गवर्नमेंट वो होता है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप प्रीव्यू में ही करें इसको, ठीक है। बाकी गाइज आप इसे ऑफलाइन भी भर सकते हैं, जैसे ऑफलाइन फॉर्म भी होते हैं, जैसे फॉर्म नंबर 6 होता है, ये आप इसको भी फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि ऑनलाइन बहुत ईजी है, आप अपने हिसाब से खुद भर सकते हैं और खुद सबमिट हो जाएगा। तो गाइज ये आप ऐसे आप लोग अपना वोटर ID कार्ड जल्द ही बनवा भी सकते हैं। तो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले तो आपको जागरूक होना है गाइज, वोटर यानी आपको एक जागरूक वोटर बनना है। सो #जागरूक वोटर